जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है स्क्रिप्टिंग पे। उससे पहले बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप इतना सारा स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये बारे में बात करते हैं, तो सबका मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं करता है? ओके, सबका स्क्रिप्टिंग वर्क क्यों नहीं करता है? इतना सारा नॉलेज है तो फिर क्यों वर्क नहीं करता है? चलो, पहले के ज़माने में तो नॉलेज नहीं थे तो सबको इजीली पता नहीं चलता था कि ये सब चीज़ें होती है एंड हम इसको फॉलो करके अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। वैसा सब लोगों को पता नहीं था, बट अब तो सब लोगों को पता है, तो अब क्यों सबके लिए वर्क नहीं करता है ना? ज्ञान का खजाना है, ओके, बट ज्ञान का खजाना है फ्रेंड्स, बट ज्ञान का जो लेना, ज्ञान लेना और उसको हकीकत में अप्लाई करना, वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इनकम्प्लीट नॉलेज वो चीज़ भी अलग है। अगर आप पूरा ज्ञान नहीं लेते, अधूरा ज्ञान, ओके, कि भाई 21 डे लिख दो, विश पूरी हो जाएगी, बट ये अधूरा ज्ञान है ना। 21 डे लिखने से पूरी हो जाती तो मैं तो सबको कॉल करके बता देती अपनी जान पहचान वालों को कि हेलो, मुझे ऐसा पता चला है कि ये लिखने से ये हो जाएगा, तो लिखना स्टार्ट करो, ओके। तो ऐसा तो मैं सबको बता देती है, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। नॉलेज आप प्रॉपर लीजिए। उसमें बोला गया है कि विथ फीलिंग एंड इमोशन लिखिए, ओके। फीलिंग एंड इमोशन आपके हाई करके लिखिए, तब वो मैनिफेस्ट होगा, ऐसा है, ओके। नॉलेज और सब लोग ऐसे ही रेस में भागे जा रहे हैं, तो फिर भीड़ का हिस्सा ही बनोगे, तो फिर आपकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ना। अगर आप भी सेम टू सेम कर रहे हो तो वो कैसे फॉलो होगा, है ना। तो रियल जो नॉलेज है वो लेने के बाद आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज मैं अचानक खुश हो गई और कल मैं अचानक डिप हो गई, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा ना। वाइब्रेशंस तो मेरे मिक्स हो गए, फिर से मिक्स हो गए मेरे वाइब्रेशंस मिक्स नहीं होने चाहिए ना। चलो, मैं बोल रही हूँ कि 12 घंटे में से आप उससे ज़्यादा 12 घंटे से अगर आप थोड़ा खींचते हो तो मतलब कि 14 घंटे या 16 घंटे थोड़ा ज़्यादा, तो आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा की तरफ जा रही है, ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। बट आप दिन में पूरा दिन नेगेटिव और 1 या 2% अगर पॉजिटिव रहते हो, 1 या 2 घंटे पॉजिटिव रहे, बाकी के सभी घंटे आप नेगेटिव। आप अचानक आज खुश हो गई तो 12-13 घंटे आपने खुश रह लिया, और कल ऐसा कुछ हुआ कि आप पूरे फिर से नेगेटिव। तो आपने अपना रिमोट का कंट्रोल सबको दे रखा है कि कोई मुझे हंसाएगा तो मैं हंस लूँगी, कोई रुलाएगा तो मैं रो लूँगी, कोई मुझे ये काम करवाएगा तो मैं कर लूँगी, कोई मेरा ये कर लेगा तो मैं कर लूँगी। तो आपके पास रिमोट कहाँ है? आपने दूसरों को दे रखा है, इसलिए तो आप हंस रहे हो उनकी बातों से, और आप रो रहे हो अगर वो नहीं है तो आपके पास कहाँ पे रिमोट हुआ ना? अपनी लाइफ का आपके पास कहाँ पे रिमोट हुआ? तो भाई ऐसे भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप अपनी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब मैं थोड़ा ऊपर उठूँगी। जब मैं ब्लेम गेम में होती हूँ तब मैं नीचे हूँ। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं मेरी खुश होने की जिम्मेदारी लेती हूँ, तो मैं एक स्टेप ऊपर आ गई। उसके बाद मेरे वाइब्रेशंस हाई हुए, ओके। अब क्या इम्पैक्ट होगा? अब मैं खुश हो गई ना, अब क्या स्टेप आता है? अब एक्शन लेने का स्टेप आता है। कौन से एक्शन? कि मैं इसमें कंसिस्टेंसी रखूं, ओके। मैं खुश तो रहूं, बट लगातार खुश रहूं, रोज खुश रहूं। ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत खुश हो गई, दूसरे दिन में दबाक रोने लगी, ऐसा नहीं। रोज मैं खुश रहूं, भले सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, बट मेरा वाइब्रेशन वो होना चाहिए जो हकीकत में मुझे चाहिए लाइफ में। मुझे खुशी चाहिए तो मुझे अभी खुशी क्रिएट करनी होगी। कैसे करनी होगी मैम? तो आपको एक्शन लेने होंगे। कौन से एक्शन लेने होंगे? तो जो आपको जो भी चीज़ पसंद है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे कि मेरे लिए मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, और मुझे रीडिंग करना स्पेशली बहुत पसंद है, तो ये मेरी पसंद हो गई, इससे मेरे वाइब्रेशंस हाई रहेंगे, ओके। और भी सबकी पसंद अलग अलग, जैसे किसी के कुकिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग। अब अपने हिसाब से ऐसा ढूंढिए, अपने साथ थोड़ा समय बिताइए और ढूंढिए कि मेरी पर्सनल क्या है, आर्ट क्या है, मेरा पर्सनल आर्ट क्या है, ओके। तो वैसा जब आप ढूंढते हो अपने खुद के लिए, ओके, समय निकाल के अपने साथ थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़ा ढूंढिए कि क्या है अपने हाईस एंड लोस, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। इस तरीके से जब आप फाइंड करते हो तब रियलिटी में आपको समझ आता है कि आप हकीकत में क्या हो। आपको उस पर एक्शन लेना है। उससे आपका सेल्फ लव, आपका सेल्फ ऑरा इंक्रीज होगा, आपके वाइब्रेशन इंक्रीज होके, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। उसके बाद अब आप लिखिए। लिखने वाला स्टेप कहाँ पे आया? हमने कहाँ से स्टार्ट किया, और लिखने वाला स्टेप अब आ रहा है। पर सब लोग कहाँ पे आ जा रहे हैं? सीधे लिखने पे।
ओके तो ऐसे वर्क नहीं करता है भाई, कितना भी ज्ञान ले लो, जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेते हो, जब तक आप खुद कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते हो, तो कुछ भी चीज़ वर्क नहीं करती है। ओके तो ऐसा कोई हवाबाजी नहीं है, जो सत्य है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरा काम है एज अ लाइफ कोच, मेरा जो काम है कि जो सत्य बताना, ओके जो रियलिटी है, ओके वो बताना कि एक्शन लो, अपने ऑरा पे वर्क करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो, आप खुश हो तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी और वो वर्क करेगा। अगर आप लो वाइब्रेशन में पूरा दिन नेगेटिव टॉक में, नेगेटिव वाइब्रेशन में लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको वर्क करवाना है तो आपको अच्छे से लिखना होगा। ओके और लिखना कैसे है, जब तक आपको मैनिफेस्ट करना है तब तक आप मतलब लिखिए, मतलब कि जब तक लेट गो नहीं होता है तब तक, और उसके बाद आप लेट गो करिए तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। जब आप सरेंडर करते हैं ओके इजीली, तो सब कोई चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आप सभी एरिया की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, हाई वाइब्रेशन कर सकते हो, और नहीं फीलिंग आती है तो म्यूज़िक लगा के कर सकते हो, भजन लगा के, किसी को मंत्र लगा के तो मंत्र लगा के कर लो, तो इस तरीके से आपको फीलिंग आने लगेगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको फीलिंग आनी चाहिए। ओके तो इस तरीके से ये असली रियल प्रोसेस ये है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बिल्कुल भटकाना नहीं चाहती। ओके जो है वो मैंने आपको फैक्ट बता दिया। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।